फ्रेंड्स, जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के डिफरेंस बताया और इंपॉर्टेंस बताया। तो शब्द अलंकार में जो तीन आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और फिर अर्थ अलंकार में जो रूपक उपमा जो आते हैं, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ विद एग्जाम्पल। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत। दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ पर आपको मानो, जन, जनू, मन, मानू जैसे शब्द दिखेंगे। अभी ये शॉर्ट कोड तो मैंने बताया है, बट फ्रेंड हम स्टेटमेंट भी समझेंगे, ताकि कोई कोई स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड नहीं भी दिए होते हैं, इसलिए मानो, जन, जनू ये दिखते हैं अक्सर। बट इसमें क्या होता है फ्रेंड, संभावना प्रकट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप जितना समझोगे फ्रेंड, सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए बहुत बेस्ट है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया है पेज नंबर 40 पे। उस क्रोध के मारे तन हूँ उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस क्रोध के मारे, उस क्रोध यानी जो महाभारत के जो अर्जुन है, उनको ऐसा गुस्सा आया, मतलब उनके क्रोध के मारे तनु तनु यानी उनका शरीर कांपने लगा, उनके क्रोध के कारण उनका शरीर कांपने लगा, मानो मतलब जैसे कि हवा के जोर के सोता हुआ सागर जगा। हवा मतलब हवा, देखो जो बड़े जो सागर में, मतलब जो समुद्र में जो वेव्स होती है, वो पानी एकदम कितना शांत होता है। जैसे ही तेज हवा आती है तो वो पानी की जो वेव होती है वो ऊपर नीचे होने लगती है, एकदम तेजी से कैसे ऊपर नीचे होती है। तो वैसे ही मानो हवा का जैसे झोंका आया, वैसे ही जो सागर शांत था वो सागर भी ऊपर नीचे होने लगा। वैसे ही अर्जुन को क्रोध आया तो उसका क्रोध की वजह से उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कि सोता हुआ सागर जो वो भी हिला हवा के जोरों के, हवा के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर किया, संभावना प्रकट की जा रही है। सेकंड है सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अभी सिर उसका फट गया या तो फट गया तो खून निकलेगा, तो जो खून निकलेगा तो वो रेड कलर का होगा। जैसे कि अरुण रंग यानी रेड कलर का जो घड़ा होता है, एकदम डार्क रेड कलर का, वो कभी भी टूट जाता है तो कैसे रेड रेड पूरे दिखने लगते हैं। अगर रेड कलर का घड़ा कभी टूट जाता है तो कैसे रेड रेड दिखने लगते हैं। तो वैसे ही वो इंसान को इससे कंपेयर किया गया है। सिर फट गया उसका, वही मतलब उसका सिर फट गया तो कैसे पूरा रेड रेड खून निकलेगा, जैसे मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पूरा घड़ा दिख रहा है, लाइक ऐसे मतलब पूरे रेड रेड हो गया था। और वैसे ही फर्स्ट एग्जांपल में भी कहा है कि अर्जुन यानी क्रोध आया उसको, तो क्रोध के कारण उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कि जो हवा शांत था, मतलब जो सागर में जो पानी शांत था, तो हवा के जोर से सोता हुआ सागर भी जग गया, यानी पूरा हिलने लगा। समझ रहे हो। फिर सेकंड है, मतलब फिर नेक्स्ट है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इसमें बड़ा चढ़ा के बोलते हैं फ्रेंड, अतिशोक्ति में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 पे दिया है। अतिशोक्ति यानी हाइपर बोले, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो। फॉर एग्जाम्पल, हनुमंत की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निश्चर भाग। इसमें क्या बोला है कि हनुमान की पूछ में आग लगी भी नहीं, उसके पहले ही लंका के सारे लोग भाग गए और लंका में आग भी लग गई और सब लोग भाग भी गए। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं ना, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, अभी तक आग भी नहीं लगी, लंका सगरी जल गई, लंका भी जल गई और सब निश्चर भाग यानी सब भाग भी गए। सेकंड एग्जाम्पल है लहरें व्योम चुमती है। जो लहर, जो वेव्स है, वो व्योम यानी आकाश को टच कर रही है। अगर हम दूर से देखते हैं तो वो पानी का जो ब्लू कलर का, फिर आकाश भी ब्लू कलर से सेम दिखता है ना, तो उसको टच करिए, ऐसा कहा है। तो कैसे कभी पॉसिबल? ये खाली फ्रेंड कहने के लिए कहते हैं, ऐसे मतलब बात करने के लिए कहते हैं, बट ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, वो मुमकिन ही नहीं है। तो जो वेव्स है वो आकाश को टच कर रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये अतिशोक्ति है। फिर है दृष्टांत। दृष्टांत एक बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 पे है। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो एक महीन में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेमपति का नार्या नहीं सह सकती। मयन यानी एक कवर होता है जिसमें हम तलवार रखते हैं, बड़ी सी जो लॉन्ग तलवार होती है उसमें हम वो एक कवर में रखते हैं, तो वो एक कवर में दो तलवार नहीं रख सकते, एक ही रख सकते हैं। वैसे ही किसी और पर प्रेमपति का, पति अगर मतलब हस्बैंड कभी किसी और से प्रेम करे तो वो नार्या भी नहीं सकती। एक ही को प्रेम करना, वैसा दो को प्रेम करना, ये वो नार्या भी नहीं सह सकती। तो आप समझ रहे हो इसमें कैसे अच्छा, कितना अच्छा एग्जाम्पल देकर इन लोग समझा रहे हैं। एक महीन में दो तलवार, वो जो कभी पॉसिबल नहीं रह सकती, वैसे ही किसी और पर प्रेमपति का नार्य भी नहीं सह सकती। वैसे ही हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात सील पर पढ़त निशान। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है। करत करत यानी पढ़ते पढ़ते, हम जितना पढ़ेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, जितना बुक्स का नॉलेज लेंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के, उतने ही जो जड़मती है, मतलब जो लो है, जो कमजोर है, उसको वो भी सुजान बन सकता है, यानी कमजोर भी ज्ञानी बन सकता है। अभी इसको कैसे कंपेयर किया है, जैसे कि रसरी आवत जात सील पर पढ़त निशान। रसरी यानी जो रस्सी होती है, वो हम कुएं से कैसे अंदर बाहर करते हैं, आवत जात है, जो रस्सी वो आवत जात है। फॉर एग्जाम्पल जो रस्सी होती है वो हम कैसे स्टोन पर बांध कर फिर उस पर वो डोल लगा के हम कैसे कुएं में डालते हैं और पानी बाहर निकालते हैं, तो वो पानी बाहर अंदर करने से तो वो जो स्टोन पर निशान पड़ जाते हैं, बार बार अंदर बाहर करने से स्टोन पर निशान पड़ जाते हैं, पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो यही कंपेयर किया कि जितना हम बार बार अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही कमजोर भी ज्ञानी बन जाता है। जैसे कि रस्सी हम कितना अंदर बाहर करते हैं,
कुएं में से पानी निकालने के लिए, तो स्टोन पर भी निशान पड़ जाते हैं, स्टोन भी एकदम मतलब निशान दिख जाते हैं। तो ये कंपेयर किया फ्रेंड। अभी मैंने आपको हर अलंकार में दो दो एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका क्वेश्चन बैंक दूंगी। और फ्रेंड ये एग्जाम्पल तो आप प्रैक्टिस करिएगा, पहले आप अपने टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल कर लीजिए, फिर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करना। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार फिर वीडियो देखें और समझे, और वो एग्जाम्पल जितना आप एग्जाम्पल समझोगे ना फ्रेंड उतना आपके लिए बेस्ट है। परिभाषा पे मत जाओ। अगर आप ये रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत के एग्जाम्पल आपने 20-30 सॉल्व कर लिए, खत्म, आपके लिए इनफ इनफ। जैसे कि मैंने पूरा ट्राई किया सिंपल वर्ड में समझाने का। होप आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड। तो आप लाइक तो एक फ्रेंड बनता है अगर आपने कुछ तो समझा होगा फ्रेंड। और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना ना भूलना, जैसे कि मैं कह रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो होगा आपका नेक्स्ट ग्रामर पे। सो फ्रेंड आई होप आपको समझा होगा। कुछ भी रिलेटेड डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना ना भूलना फ्रेंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।